एक समय की बात है। एक आरामदायक भारतीय गांव में अनाया रहती थी, एक जीवंत लड़की जिसे खोज करना पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त मिट्ठू था, एक तोता जो लगभग किसी भी ध्वनि की नकल कर सकता था और हमेशा एक साहसी कार्य के लिए तैयार रहता था। एक गर्मियों में अनाया अपने दादा राव के साथ रहने गई, जो रहस्यमय विस्पेइंग वुड्स के पास रहते थे। हर शाम गांव वाले जंगल के बारे में फुसफुसाते थे। क्या आपने कल रात पेड़ों को बात करते सुना? अनाया उत्सुक थी। क्या पेड़ सच में बात कर सकते हैं? मिट्ठू, वो जोर से सोचने लगी। मिट्ठू गिड़गिड़ाए, चलो पता करते हैं। और इस तरह उनका रोमांच शुरू हो गया। अगली सुबह अनाया, मिट्ठू और दादा राव ने पानी, एक नोटबुक और एक आवर्धक कांच के साथ एक छोटा सा थैला पैक किया। वे नर्म सरसराहट की आवाजों के बाद जंगल में घुस गए। अनाया ने ध्यान से सुना। शश, क्या आप ये सुन रहे हैं? पत्तियां रहस्यों को फुसफुसाते हुए दिखाई दे रही थी क्योंकि हवा उनके माध्यम से बह रही थी। दादा राव ने समझाया, पेड़ अपने तरीके से संवाद करते हैं अनाया। कुछ लोग एक दूसरे को खतरों के बारे में चेतावनी भी देते हैं। मिट्ठू सरसराते पत्तों की आवाज की नकल करते हुए अपने पंखों को फुड़फुड़ाए। अनाया ने अपनी नोटबुक में लिखा, सुराग एक, हवा पेड़ों को फुसफुसा देती है। जैसे जैसे वे गहराई तक चले, अनाया ने छाल में पैटर्न और कुछ चड्डी पर अजीब निशान देखे। इन पेड़ों पर निशान क्यों लगाए गए हैं, दादा? उसने पूछा। दादा राव मुस्कुराए, कठफोड़वा, वे कीड़ों की तलाश में छेद बनाते हैं। मिट्ठू ने चहचहाते हुए कहा, पैक पैक। अनाया ने एक पेड़ पर चढ़ने वाली चींटियों के निशान को देखा और सोचा कि क्या वे रहस्य का हिस्सा हैं। उसने अपनी नोटबुक में चींटियों को खींचा। सुराग 2, जानवर जंगल में निशान और आवाज छोड़ते हैं। अचानक तीनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अनाया ने उसका पीछा किया और उसे एक खोखला लठ मिला। उसने उसे टैप किया और मिट्ठू ने आवाज को प्रतिध्वनित किया। यह एक ड्रम की तरह है, दादा राव ने समझाया। खोखले लठ कुछ जानवरों को लंबी दूरी पर एक दूसरे से बात करने में मदद करते हैं। अनाया ने महसूस किया कि जंगल संदेशों से भरे हुए थे, अगर आप सुनना जानते थे। उन्होंने लिखा, सुराग 3, प्रकृति की अपनी भाषा है। सूर्यास्त तक अनाया ने संकेतों को एक साथ जोड़ दिया। हवा, जानवर और पेड़ सभी अपने अपने तरीके से बात करते थे। उसने अपनी खोजों को ग्रामीणों के साथ साझा किया, ये बताते हुए कि कैसे विस्पेइंग वुड्स वास्तव में फुसफुसाया। सब हैरान रह गए। अनाया गर्व से मुस्कुराई, ये जानते हुए कि सबसे बड़े रहस्यों को जिज्ञासा, टीम वर्क और थोड़े से विज्ञान से हल किया जा सकता है। मिट्ठू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रहस्य सुलझा। और उस दिन से अनाया गांव की सबसे कम उम्र की खोजकर्ता बन गई, जो हमेशा अपने अगले रोमांच के लिए उत्सुक रहती थी।